Hello, welcome to our channel and today we discuss about the Alzheimer disease. Alzheimer disease क्या होती है, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम उसको ट्रीट कर सकते हैं और कैसे नर्स का उसमें क्या रोल है। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज Alzheimer डिसीज। सो Alzheimer डिसीज इज ए प्रोग्रेसिव, ठीक है, प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट लीड्स टू मेमोरी लॉस, कन्फ्यूजन एंड चेंज इन बिहेवियर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें मेमोरी ख़त्म होने लगती है, कन्फ्यूजन बढ़ने लगता है और बिहेवियर में भी चेंज आने लगते हैं। तो ये होती है एल्जाइमर डिसीज। सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्म होती है, एक डायमेंशिया भी होती है। डायमेंशिया सेम इसके जैसे ही होती है, इसमें भी भूलने की बीमारी होती है, इसको हम भूलने की बीमारी बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, और ये अफेक्टिंग मिलियंस ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड। बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट आपको देखने के मिलते हैं, जैसे मिलियंस में आपको देखने के लिए मिलते हैं। पार्टिकुलरली द एल्डरली, इट्स इम्पैक्ट ब्रेन फंक्शन पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट डालता है। ब्रेन फंक्शन में ही तो होता है ना, भूलने की बीमारी ब्रेन ही तो करेगी ना। कॉजिंग ए ग्रेजुअल डिक्लाइन इन कॉग्निटिव एबिलिटी, जैसे थिंकिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, रिमेम्बरिंग में और मेकिंग डिसीजन में, इन सब में प्रॉब्लम आने लगेगी। इसको बोलते हैं हम एल्जाइमर डिसीज, ठीक है। उसके बाद आती है कॉज एंड रिस्क फैक्टर। तो सबसे पहले जो इसकी कोज होती है वो एज होती है। जैसे ही आप 65 के आसपास पहुंचते हो तो आपकी मेमोरी लॉस होने लगती है। दूसरा होता है जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब होता है अगर कोई फैमिली में आपका पहले कोई बंदा रहा हो, पर्सन रहा हो, तो उसकी वजह से भी आपको भी होने के चांस होते हैं। बट ये क्या होता है, फैमिली हिस्ट्री में वो पर्सन आपका होना चाहिए। फिर आता है एनवायरमेंट फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब अगर आप ठीक से डाइट नहीं ले रहे हो या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स होते हैं उसकी वजह से ये आपका हो जाता है, एल्जाइमर डिसीज होने के चांस होते हैं, एल्जाइमर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हेल्थ कंडीशन भी होती है, जैसे कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो उसकी वजह से भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिल जाती है। हेल्थ कंडीशन में आपका हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल कैन इंक्रीज द रिस्क। सिम्टम्स क्या होते हैं, आपकी मेमोरी सबसे पहले लॉस होने लगती है, दूसरा आप क्या करेंगे, कोई आप अगर आप टास्क कर रहे हो तो आपको टास्क कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन अबाउट टाइम एंड प्लेस, तो अगर आपको कोई बोले कि वहाँ पे जाके आपको वो काम करना है तो आप टाइम भी भूल जाओगे और वो जगह का नाम भी भूल जाओगे। प्रॉब्लम, लैंग्वेज में प्रॉब्लम आने लगेगी और आप जल्दी से डिसीजन मेकअप नहीं कर पाओगे। आपका एक पॉइंट और होता है मूड एंड पर्सनैलिटी चेंज। तो मतलब टाइम टू टाइम ये दोनों चीज़ आपकी चेंज होती रहेंगी। सीजर स्टेजेस ऑफ अल्जाइमर डिसीज में आपको माइल्ड होता है एक, तो दूसरा होता है मॉडरेट और तीसरा होता है सीवियरिटी। अगर छोटे लेवल पे अगर अल्जाइमर अभी जल्दी में हुआ ही है, याददाश्त खत्म होने का वो हुआ, तो उसको हम माइल्ड वाला बोलते हैं, दूसरे को हम मॉडरेट बोलते हैं और तीसरे को हम सीवियर बोलते हैं, लेट स्टेजेस को बोलते हैं। डायग्नोसिस में हम मेडिकल हिस्ट्री उसका लेंगे, उसके बाद में फिजिकल न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करवाएंगे, उससे पता चलेगा कि कितना प्रॉब्लम है। कॉग्निटिव टेस्ट और ब्रेन टेस्टिंग हो सकती है, जैसे सीटी स्कैन होगी और एमआरआई होगी। तो इन वाली अगर हम ये टेस्ट कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अल्जाइमर कितना हद तक हो गया है। ट्रीटमेंट में आप कोलिनेस्टेज इनहिबिटर देते हैं, ये मेडिकेशन होती है जो मेमोरी लॉस को होने से बचाती है। ग्लूटामेट रेगुलेटर होता है जिससे मेमोरी इन्हांस होती है, तो हम रेगुलेटर देंगे जिससे वो इन्हांस हो जाएगी। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में क्या कर सकते हैं, हम कॉग्निटिव स्टिमुलेशन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम एनवायरमेंटल का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ से अल्जाइमर ट्रीट होने का स्टार्ट हो जाएगा। नर्सिंग रोल क्या कर सकते हैं, हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं पेशेंट का। दूसरा हम केयर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और उसको कंफर्ट दे सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमें अल्जाइमर के केस में करना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, आज की वीडियो में इतना ही आज के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट्स करें।